Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. This is your science class, and we are reading lesson number 12, Air, Water, and Weather. Today, our topic is about condensation, and it's on page number 115. So, let us start our today's topic. कंडेंसेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर चेंज हो जाते हैं वाटर यानी जिसमें वेपर जो है आबी बुखारा जो है वो वापस पानी में चेंज हो जाते हैं जब वो ठंडा हो जाता है पानी। जब ये वेपर ठंडे हो जाते हैं तो वो वापस वाटर में चेंज हो जाते हैं। तो दिस चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन। समझ आया आपको? रेन, बारिश, फॉग जिसको हम धुंध बोलते हैं, ड्यू या शबनम या फ्रॉस्ट जो है, जो छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स होते हैं, ये सभी बन जाते हैं, ये सभी फॉर्म्स जो है ये बन जाते हैं कंडेंसेशन से। समझ आया आपको? कंडेंसेशन है चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, और उससे जो कंडीशंस एटमॉस्फेयर की बन जाती है जैसे रेन, फॉग, ड्यू और फ्रॉस्ट, ये किस प्रोसेस से बच्चे बनते हैं? ये बनते हैं प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन से। तो पहले हम फर्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे, दैट इज रेन, जिसको हम बारिश बोलते हैं। जब पानी इवापोरेट होता है यानी चेंज हो जाता है वेपर में, ये वेपर ऊपर चढ़ जाते हैं, राइज अप हो जाते हैं। वाटर वेपर जब ऊपर जाते हैं तो वहां पे ये ठंडे हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, और वहां पे ये चेंज हो जाते हैं छोटे छोटे पानी के कतरों में, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ये ड्रॉपलेट्स जो है, ये छोटे छोटे कतरे जो है, ये एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं और क्लाउड्स बनाते हैं, बादल बनाते हैं। ये क्लाउड्स जब ज्यादा हैवी हो जाते हैं पानी से, ये जब ज्यादा भारी हो जाते हैं तो ये क्लाउड्स बर्स्ट हो जाते हैं, और जब क्लाउड्स बर्स्ट हो जाते हैं तो उस वक्त बारिश होती है। समझ आया बच्चों? इसके बाद कंडेंसेशन की नेक्स्ट फॉर्म जो है दैट इज फॉग। फॉग जिसको हम बोलते हैं कोहरा, धुंध, कशीर पट वनल वना। ये फॉग जो है ये बनती है जब वाटर वेपर मिक्स हो जाते हैं ठंडी हवा से और फिर चेंज हो जाते हैं ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो ये एक बादलों की एक ब्लैंकेट बनाते हैं पानी के ऊपर या लैंड के ऊपर, जिसको फॉग कहते हैं, धुंध कहते हैं। उसके बाद है बेटा ड्यू। ड्यू मीन्स शबनम। सर्दियों में क्या होता है, ये वाटर वेपर जो हवा में होता है ये कंडेंस होता है। जब ये किसी भी कोल्ड सरफेस को टच करता है तो ये कंडेंस हो जाता है। तो छोटे छोटे पानी के कतरे जो है, जिनको ड्यू हम कहते हैं, वो बन जाते हैं। ड्यू ड्रॉप्स हम देखते हैं जब हम सुबह सुबह बाहर निकलते हैं तो लीव्स, पत्तों पे होते हैं शबनम के कतरे, फूलों पे होते हैं विंटर मॉर्निंग्स में। उसके बाद है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मीन्स आइस क्रिस्टल्स, लकट लकट यख फल हिवी आसान वना फ्रॉस्ट। जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो ड्यू जो होती है या शबनम जो होती है या सर्फ पानी जो होता है सरफेस पानी का, वो फ्रीज हो जाते हैं, यख बस्ता हो जाते हैं। तो किस में चेंज होते हैं? छोटे छोटे व्हाइट क्रिस्टल्स में, जिसको कहा जाता है फ्रॉस्ट। उसके बाद है हेल, जिसको हम ओले कहते हैं, कशीर पट डूअट वना। जब रेन ड्रॉप्स, बारिश के कतरे जो है, जब ये किसी कोल्ड रीजन के थ्रू पास हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर के किसी ठंडी जगह से पास होते हैं, तो वो फ्रीज हो जाते हैं वहां पे और हेल स्टोन्स बन जाते हैं। समझ आया बच्चों? लास्ट में है स्नो, बर्फ, शीन यथवानान। वाटर वेपर जब अचानक बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, तो वो फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज होके ये किस में चेंज होता है बेटा? स्नो में, बर्फ में। तो ये था बच्चों आज आपका टॉपिक। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। इसमें बेटा जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग्स आप अच्छे से लर्न करोगे। लेट्स डू इट्स रीडिंग नाउ। कंडेंसेशन, द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। Rain, fog, dew, and frost all are formed by the process of condensation. Rain, when water evaporates, its vapor rises up.
The water vapor cools as it goes up and changes into tiny droplets of water. These droplets join together to make clouds. When clouds become heavy with water, they burst and we get rain. Fog. This is formed when water vapor mixes with very cold air and changes into drops of water and forms a blanket of clouds just above the water or land. Dew. In winter, when water vapor in the air condenses on touching cold surfaces, small drops of water called dew are formed. Dewdrops can be seen on leaves and flowers in winter mornings. Frost. When it is very cold, the dew or surface water freezes into tiny white crystals called frost. Hail. When raindrops pass through a very cold region of the atmosphere, they freeze and form hail. Snow. When water vapor is suddenly cooled, it freezes into tiny white snowflakes. So this is all for today. Okay, Allah Hafiz.